मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया में हर दिन कोई ना कोई नई साइंसी दरियाफ्त होती है, कोई नई हकीकत सामने आती है। मगर कुछ दरियाफ्तें सिर्फ सच्चाई को जाहिर नहीं करती बल्कि खुदा के वजूद को भी साबित कर देती हैं। ये दरियाफ्त इतनी बड़ी है कि इंसान की पूरी तारीख में इसका मकाम अलग है। हाल ही में आसार कदीमा के माहिरीन ने एक ऐसा मकाम दरियाफ्त किया है जो मुकम्मल तौर पर जला हुआ था, जहां हर तरफ राख, हड्डियां और एक ऐसा शहर मिला जो पानी के नीचे दफन था। जैसे ही वो दरिया खुश्क हुआ, एक मुकम्मल शहर जमीन के अंदर से जाहिर हो गया। ऐसा शहर जो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसे पुराने आसमानी सहीफों यानी तौरात और बाइबल में जिक्र किया गया है। और ये शहर कोई और नहीं बल्कि बदनाम जमाना कौम लूत यानी सदूम और अमूरा है। वही कौम जिस पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ था। ये कौम गुनाहों में डूबी हुई थी। बेहयाई, फुहाशी और हम जिस प्रस्ती जैसे गुनाह इस कौम का मामूल बन चुके थे। और ये गुनाह सिर्फ इनके दरमियान आम नहीं थे बल्कि फख्र के साथ किए जाते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसा आज के दौर में हो रहा है। और जब अल्लाह ताला ने देखा कि ये कौम अपनी सरकशी से बाज नहीं आ रही तो इन पर ऐसा दर्दनाक अजाब नाजिल किया जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। जब माहिरीन आसार कदीमा ने इस मकाम पर तहकीक की जहां माजी में सदूम और अमूरा नामी शहर मौजूद थे, तो उन्हें ऐसे सबूत मिले जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। सबसे आम चीज जो दरियाफ्त हुई वो जमीन के अंदर गंधक के गोले थे। और ये गोले छोटे छोटे पत्थरों की तरह दिखाई देते थे, लेकिन इनमें खालिस गंधक की मिकदार बहुत ज्यादा थी। साइंसी तजुर्बात से ये बात सामने आई कि जब इन गोलों को आग दिखाई जाती है तो ये बहुत तेजी से जलने लगते हैं और एक खास किस्म का गाढ़ा लावा पैदा करते हैं। ये वही गंधक है जिसका जिक्र पुरानी मजहबी किताबों में मौजूद है। ये गोले आम तौर पर उस वक्त जमीन पर बनते हैं जब गंधक कुदरती तौर पर जमीन की तहों से बाहर निकले या किसी आतिशफिशानी अमल का नतीजा हो, लेकिन उस मकाम पर गंधक की नोयत मुख्तलिफ है। साइंसदानों का कहना है कि इतनी खालिस गंधक का जमीन की सतह पर इस तरह मौजूद होना कोई आम बात नहीं है। इन गोलों की तादाद बहुत ज्यादा है और वो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में एक मखसूस तय में पाए गए हैं, जो इस बात को जाहिर करता है कि वो एक ही वक्त में जमीन पर गिरे थे। दोस्तों, माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि ये इलाका माजी में एक आबाद शहर था, लेकिन आग लगने के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। तहकीक से ये बात भी सामने आई कि कुछ गंधक के गोले महफूज हालत में पाए गए क्योंकि वो दरिया के पानी में गिर गए थे। क्योंकि गंधक जब जलती है तो मुकम्मल तौर पर राख में बदल जाती है, इसलिए वो गोले जो जमीन पर गिरे मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए, लेकिन जो गोले पानी में गिरे वो बच गए और यही गोले आज अजायब घरों में रखे गए। ये दरिया जो आज खुश्क हो चुका है उस वक्त शहर के करीब बहता था। जब दरिया का पानी कम हुआ तो माहिरीन को मौका मिला कि वो नीचे मौजूद शहर का मुआयना कर सके। वहां जमीन की तहों में वही आसार मिले जिनका जिक्र पुरानी किताबों में सदूम और अमूरा के बारे में किया गया है। दोस्तों, ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पुराने सहीफों में यह भी लिखा गया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बचाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ फौरन ये शहर छोड़ दें और जो कुछ भी हो रहा हो उसकी तरफ पलट कर मत देखें। लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और उसी लम्हे अल्लाह ने उसे एक नमक के सतून में बदल दिया। आज भी उस मकाम पर एक अजीबो गरीब शक्ल का नमक का सतून मौजूद है जो इंसानी जिस्म जैसा दिखाई देता है। माहिरीन ने इसका तजिया किया तो पता चला कि वो सतून 80% खालिस नमक पर मुश्तमिल है। और हैरत की बात यह है कि वही मकाम है जहां सदूम और अमूरा वाक़े थे और ये सतून आज भी मौजूद है जो लोगों को इबरत का पैगाम दे रहा है। प्यारे साथियों, इसके अलावा कुछ धाती औजार भी दरियाफ्त हुए जिनमें लोहे या कांसे से बने हुए ब्लेड, चाकू या जरी औजार शामिल थे। अगरचे वो मुकम्मल हालत में नहीं थे, लेकिन इनकी बाकियात से ये अंदाजा लगाया गया कि वहां पर ज़रई और घरेलू सरगर्मियां जारी थी। ये दरियाफ्त इस बात की तस्दीक करती है कि ये इलाका सिर्फ एक मजहबी दास्तान का हिस्सा नहीं है बल्कि हकीकी इंसानी बस्ती थी जहां लोग खेती बाड़ी और रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते थे। तहकीक के दौरान कुछ जगहों पर इंसानी हड्डियों के साथ जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। इनमें गायों, बकरियों और भेड़ जैसे मवेशियों की हड्डियां शामिल थी और ये इस बात की निशानदेही है कि ये लोग माल मवेशी पालते थे और इनका इस्तेमाल खुराक और तिजारत के लिए भी करते थे। कुछ हड्डियों पर जले हुए निशान भी पाए गए जो इस बात को मजीद तकवीत देते हैं कि अचानक और शदीद आग ने उस इलाके को लपेट में ले लिया था। इलाके की जमीन में एक मखसूस तह पाई गई जो मुकम्मल तौर पर स्याह और राख में तब्दील हो चुकी थी
उस तह की गहराई तकरीबन 2 से 3 फुट थी और उसके नीचे मिट्टी के रंग और साख बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ये तह एक मखसूस लंबाई और चौड़ाई में पूरे इलाके में फैली हुई थी, जिससे ये अंदाजा होता है कि आग की शिद्दत और वुसअत कितनी ज्यादा थी। दोस्तों, एक और अहम दरियाफ्त उस मकाम पर मौजूद दीवारों की बाकियात थी। अगरचे दीवारें मुकम्मल तौर पर खंडर बन चुकी थी, लेकिन इनके नीचे जो ईंटें मिली हैं वो उस वक्त के मखसूस अंदाज में बनी हुई थी। हाथ से बनाई गई मिट्टी से तैयार करदा और धूप में सुखाई गई ईंटें, जिन पर आग के निशानात थे। कुछ दीवारों के आसार से ये भी अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पर 2 या 3 मंजिला इमारतें मौजूद थी, यानी एक बाकायदा शहर था, ना कि कोई छोटा मोटा गांव। कुछ जगहों पर अनाज के जले हुए दाने भी पाए गए, जो मुहक्किकीन के लिए इंतहाई अहम दरियाफ्त थे। इन दानों का लेबॉर्ट्री में तज्जिया किया गया और इससे अंदाजा हुआ कि ये इलाका न सिर्फ रिहाइश के लिए इस्तेमाल होता था, बल्कि यहाँ काश्तकारी भी की जाती। प्यारे साथियों, इन तमाम दरियाफ्तों से ये वाज़े हो जाता है कि ये इलाका एक मुकम्मल तहजीब का मरकज था, जहाँ लोग रिहाइश पजीर थे, काम करते थे, पालतू जानवर पालते थे, ज़राअत करते थे और शायद इबादत भी करते थे। इसके बाद जो कुछ हुआ वो एक खुदाई आफत थी, जिसने उस पूरे इलाके को मिट्टी, राख और गंधक में बदल दिया। और ये सब बातें मजहबी किताबों में लिखी गई नहीं है, बल्कि इनके आसार, सबूत और बाकियात आज भी मौजूद हैं। जो लोग कहते हैं कि खुदा नहीं है, वो अब खामोश हैं, क्योंकि अब खुदा के वजूद का इनकार मुमकिन नहीं रहा। माहिरीन ने इस मकाम को नक्शे पर तलाश किया और वहां मौजूद गार को भी दरियाफ्त किया, जहां हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनका खानदान पनाहगुज़ीन हुआ था। वहां पर ईसाइयों ने बाद में एक छोटा सा चर्च भी बनाया, ताकि इस जगह को यादगार बनाया जा सके। लेकिन इन तमाम बातों से साफ जाहिर है कि बाइबल, तौरात, कुरान सब की बातें सच हैं, और जिन लोगों को आज तक शक था कि ये सब किस्से कहानियां हैं, उनके लिए ये खुली हकीकत है। माहिरीन की टीम ने कई दिन वहां काम किया, वीडियोस बनाई, नमूने इकट्ठे किए और उन तमाम चीजों को पूरी दुनिया के सामने रखा, ताकि लोगों को ये सच्चाई दिखा सके। और जब यूट्यूबर्स ने ये सारा मवाद इकट्ठा करके वीडियो बनाई, तो इसका मकसद सिर्फ व्यूज लेना नहीं था, बल्कि ये पैगाम देना था कि खुदा सच में मौजूद है, और अगर आज भी इंसान अपने गुनाहों से बाज ना आया, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर ऐसा अजाब हमारी जमीन पर नाजिल हो जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम को समझने और उस पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।